प्यारे दर्शकों, मैं भी आपसे जुड़ना चाहता हूं और आप भी मुझसे जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हम हमेशा जुड़े रहें। नमस्कार, जय श्री राधे। मैं अंकुर जोशी आप सभी का अंकुर एस्ट्रोलॉजी चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय साथियों, अप्रैल माह जो है वृषभ लग्न वालों के लिए कैसा रहने वाला है, आज हम ये समझेंगे। देखिए, स्क्रीन पर जो आपको कुंडली दिखाई दे रही है, इसमें आप अप्रैल माह के प्रारंभ में ग्रहों की स्थिति को समझ सकते हैं। इसके अलावा अप्रैल माह में कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, यह भी आप समझ सकते हैं। देखिए, इन सभी ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही आज हम जो है अप्रैल माह के राशिफल को समझने वाले हैं। मेरे प्रिय साथियों, यदि आप बिल्कुल शून्य से ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन बेस से जुड़कर आप बिल्कुल शून्य से ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। समय समय पर हमारे ज्योतिष सीखने के ऑनलाइन बैच चलते रहते हैं। देखिए, अभी 6 अप्रैल से ही बिल्कुल बेसिक से ज्योतिष सीखने का नया ऑनलाइन बैच प्रारंभ हो रहा है। कक्षा की रिकॉर्डिंग भी आपको प्राप्त होगी। स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप व्हाट्सएप करें, आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य ही दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आपको मैसेज मिल जाए। तो आइए अब हम बिना किसी विलंब के यह समझते हैं कि वृषभ लग्न वालों के लिए अप्रैल का यह महीना कैसा रहने वाला है। मेरे प्रिय साथियों, देखिए, वैसे वृषभ लग्न वाले जो है वह बड़े मनमोजी लोग होते हैं। देखिए, अभी इस अप्रैल माह में ग्रहों की कुछ ऐसी स्थितियां बन रही है जिससे कि अधिक खर्चों की स्थिति बने। यानी आपका मन कुछ ऐसा कह सकता है कि आनंद की चीजों में, कंफर्ट की चीजों में पैसा खर्च किया जाए और हो सकता है कि आपके बजट के बाहर भी पैसा खर्च हो। तो इस अप्रैल माह में अपनी जेब को थोड़ा टाइट रखेंगे तो ठीक रहेगा। मेरे प्रिय साथियों, लग्नेश शुक्र जो है आपकी कुंडली के द्वादश भाव में अभी राहु के साथ है। देखिए, शुक्र यहां 12 मार्च से ही है, तो यह 6 अप्रैल को आपकी कुंडली के लग्न भाव में आ जाएंगे। मेरे प्रिय साथियों, 5 अप्रैल तक किसी की मीठी मीठी बातों में आप ना आए, अन्यथा किसी समस्या में आप उलझ भी सकते हैं। देखिए, 6 अप्रैल से ही आपकी कुंडली के लग्न भाव में शुक्र आ जाएंगे और यह यहां मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। देखिए, शुक्र जो है यहां 2 मई तक रहने वाले हैं। तो देखिए, 6 अप्रैल से 2 मई तक का जो समय है, इस समय सीमा में आपके घर में वाहन आ सकता है और वाहन से आपको आनंद की प्राप्ति हो सकती है, या हो सकता है कि आप वाहन में कहीं घूमने जाएं। देखिए, 6 अप्रैल से ही एक अलग ही चमक आपके चेहरे पर रहने वाली है। आप अपने आप को बहुत एनर्जेटिक महसूस करेंगे, रोमांटिक महसूस करेंगे और अपने पार्टनर के साथ आपका प्रेम बढ़ेगा। आप अपने पार्टनर को समय देंगे। प्रिय साथियों, जो भी कॉस्मेटिक आइटम होते हैं उनका उपयोग आपको करना है, जिससे शुक्र आपको बहुत अच्छे फल देंगे। एकदम टिपटॉप बन करके आप रहिएगा, परफ्यूम का उपयोग कीजिएगा, यह आपके लिए बहुत ही सकारात्मक रहने वाला है। मेरे प्रिय साथियों, देखिए, शनि जो है इस वर्ष 17 जनवरी को आपकी कुंडली के दशम भाव में आ गए हैं और दशम भाव हमारा कर्म स्थान होता है। तो देखिए, कर्म स्थान में शनिदेव आ गए हैं और शनिदेव ही हमें हमारे कर्मों के फल देने वाले ग्रह हैं। तो देखिए, आपको अब मेहनत तो बहुत करनी ही होगी और आप स्वयं भी महसूस कर रहे होंगे कि मेहनत आपको अधिक लग रही है। लेकिन देखिए, यदि आप पूरा मन लगाकर और पूरे समर्पण से यदि आप कार्य करेंगे तो धीरे धीरे आपको नतीजे मिलना प्रारंभ हो जाएंगे, और यदि आप मेहनत करने से जी चुराएंगे तो आपके कई काम रुक भी सकते हैं। तो यह जो समय है, यह मेहनत करने का है। मेरे प्रिय साथियों, यदि आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो 22 अप्रैल से पहले पहले आप निवेश कर सकते हैं और उसके पश्चात आप इंतजार करें, यानी उस पैसे को आपको निकालना नहीं है। लंबी अवधि के लिए आप शेयर बाजार में निवेश करें, लाभ अवश्य ही होगा। मेरे प्रिय साथियों,
यदि पिछले वर्ष से आप अविवाहित हैं तो आपका संबंध कहीं तय हो गया होगा, लेकिन यदि अभी तक आपका संबंध तय नहीं हो पाया है तो 22 अप्रैल तक आप प्रयास करें, हो सकता है। यदि देखिए अभी 22 अप्रैल तक आपका संबंध नहीं होता है तो आपको और इंतजार करना पड़ सकता है। मेरे प्रिय साथियों, यदि आप घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो 22 अप्रैल के बाद बहुत सकारात्मक समय आपके लिए आ रहा है। 22 अप्रैल से अप्रैल 2024 के मध्य मकान लेने के बहुत अच्छे योग हैं। तो देखिए 22 अप्रैल के बाद आपके जो है घर का सपना साकार हो सकता है। मेरे प्रिय साथियों, देखिए अभी इस अप्रैल माह में आपकी कुंडली के द्वितीय भाव के स्वामी और द्वादश भाव के स्वामी के मध्य राशि परिवर्तन हुआ है, यानी परिवर्तन योग बन रहा है। और देखिए मंगल आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में अभी भ्रमण कर रहे हैं और पूरे अप्रैल माह में ये यहीं रहने वाले हैं। तो देखिए इस अप्रैल माह में मंगल और बुध का राशि परिवर्तन योग बन रहा है। तो देखिए ऐसी कुछ स्थितियां बन सकती है कि आपकी उग्र वाणी से आपके परिवार में कोई आपसे नाराज हो जाए या किसी के साथ झगड़ा भी हो सकता है। तो अपने आप पर थोड़ा आप संयम रखें, यानी परिवार जब भी आपका कहीं इकट्ठा हो तो आपको अनावश्यक बोलने से बचना है और आपको किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना है और बेवजह की डिबेट में आप ना पड़े। मेरे प्रिय साथियों, 22 अप्रैल से ही ग्रहों की कुछ ऐसी स्थितियां बन रही है कि यदि आप विदेश में रहते हैं या विदेश से संबंधित कोई व्यवसाय करते हैं तो बहुत अच्छा समय आपके लिए आ रहा है। देखिए आपके व्यापार का विस्तार विदेश में हो सकता है और आपको विदेश में सफलता प्राप्त होने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। इसके अलावा यदि आप विदेश में रहते हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के भी योग बहुत ही मजबूती से बन रहे हैं, ख्याल रखिएगा। मेरे प्रिय साथियों, यदि आप घूमने विदेश जाना चाहते हैं या यदि आप विदेश में सेटल होने की प्लानिंग कर रहे हैं तो 14 अप्रैल के बाद आपको सफलता प्राप्त हो सकती है, अच्छे योग बन रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, यदि आप नौकरी करते हैं तो 6 अप्रैल से ही समय आपके पक्ष में रहने वाला है और यदि आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो भी सफलता आपको प्राप्त हो सकती है। मेरे प्रिय साथियों, 22, 23 और 24 अप्रैल जो है फाइनेंशियल तरीके से बहुत अच्छे दिन हैं। यदि आपका पैसा कहीं अटका हुआ है तो इन 3 दिनों में आप प्रयास करें, पैसा आपके पास आ सकता है और मेरे हिसाब से पैसा आपके पास इन 3 दिनों में आना ही चाहिए। इसके अलावा 16 और 17 अप्रैल को आप अपने कर्म स्थान पर संयम रखें, यानी जहां भी आप नौकरी करते हैं या जहां भी आप व्यापार करते हैं वहां संयम रखें, सोच समझकर बोलें, अन्यथा आप किसी पर बेवजह गुस्सा कर सकते हैं जिससे आपको परेशानी हो सकती है और फिर आप स्वयं ही चिंता में गिर सकते हैं, आपको टेंशन हो सकती है। मेरे प्रिय साथियों, 16 और 17 अप्रैल को आपकी कुंडली के दशम भाव में शनि चंद्रमा का विष योग बनेगा और चंद्रमा अपनी ही राशि से षडाष्टक दोष में रहेंगे, तो चिंता आपको रह सकती है। इन 2 दिनों में आप विशेष ख्याल रखें, भोलेनाथ के मंदिर अवश्य ही जाएं और जलाभिषेक करने का नियम बनाएं। इसके अलावा 2, 3 और 4 अप्रैल को आप सावधान रहें और अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। मेरे प्रिय साथियों, चाहे आप व्यापार में हैं या चाहे आप नौकरी करते हैं, 9 और 10 अप्रैल आपके लिए अच्छे दिन है। इसके अलावा 22 और 23 अप्रैल भी आपके लिए सकारात्मक ही रहने वाले हैं। अब देखिए अमावस्या जो है वह 20 अप्रैल को है। इस दिन आप यथाशक्ति दान धर्म अवश्य ही करें और गौ माता को हरा चारा खिलाएं, जिससे पूर्वजों की कृपा आप पर रहेगी। इसके अलावा प्रदोष व्रत 3 और 17 अप्रैल को है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं है और यदि आप किसी न किसी रूप से मानसिक तनाव में रहते हैं तो इन 2 दिनों में आप भोलेनाथ के अभिषेक करें, मंदिर जाएं, ऐसा करके आप बहुत सुकून महसूस करेंगे। उम्मीद करता हूं यह एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री राधे, जय श्री राधे।